बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक बरकरार रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है और पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों की कमी की मंजूरी दे दी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, MPA कासिम नदीम और शोएब सदीकी और खुरम खान विर्क शामिल थे। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और तरक्याती अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ, इस पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। तो खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है और मुलाकात करने वालों में MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, MPA कासिम नदीम, शोएब सदीकी और खुरम खान विर्क शामिल थे। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और तरक्याती अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ, इस पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। मुलाकात करने वालों में MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, MPA नदीम, शोएब सदीकी और खुरम खान विर्क शामिल थे और मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और तरक्याती अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के मसाइल हल करना तरजीह है और हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ, इस पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। शहर में सुबह सवेरे सूरज आग बरसाने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासिब 53% रिकॉर्ड किया गया है और फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में स्मोक की औसत शरह 272 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल डायरेक्शन, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो गर्मी का राज सुबह सवेरे से ही बरकरार है। सूरज जो है वो सवा नेज़े पर पहुंच गया है। अभी भी दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और गुज़श्ता 2-3 दिन से जो है वो हम यही देख रहे हैं कि सूरज की जो तपिश है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रोजाना की बुनियाद में गर्मी की जो शिद्दत में इजाफा होता है, साथ ही साथ दर्जा हरारत भी जो है वो बढ़ता है। दोपहर के औकात में गर्मी जो है वो शदीद बाहर महसूस होती है। बाहर जाना जो है वो भी मुश्किल महसूस हो रहा होता है क्योंकि सूरज की जो शुआएं हैं वो इतनी ज्यादा गहरी ज्यादा होती हैं कि सख्त गर्मी जो है वो बाहर महसूस की जा रही होती है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड को भी जा सकता है। अलबत्ता बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, पी कैप्स का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अगर बाहर जाएँ तो ग्लासेस लगा लें ताकि सूरज के जो तीखे वार हैं उनसे बचा जा सके। और मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें ताकि सूरज के जो वार हैं उन पर ना पड़ सकें। तो गर्मियों में तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो गर्मी से बचने का यही हल है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि जो है वो इस गर्मियों से बचा जा सके। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो गुज़श्ता 2 दिनों से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी जा रही थी, मगर आज एक बार फिर से देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह जो है वो 272 रिकॉर्ड की जा रही है। आलूदगी में भी साथ में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो भी
بڑھ رہی ہے اور درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ البتہ آج بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات نہیں ہے۔ اگر دوپہر کے ٹائم شہری گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت مزید 32 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، فی کلو قیمت 455 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام 22 روپے تک کم ہو گئے ہیں۔ زندہ برائلر ہول سیل 302، پرچون ریٹ 314 روپے کلو مقرر ہے، اور 2 روز کے دوران برائلر گوشت 56 روپے کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 260 روپے ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر اور مرغی کا گوشت مزید 32 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، فی کلو قیمت 455 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام 22 روپے تک کم کر دیے گئے ہیں۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر اور مرغی کا گوشت مزید 32 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، اور فی کلو قیمت 455 روپے کر دی گئی ہے، اور زندہ برائلر کے دام 22 روپے تک کم ہو گئے ہیں۔ زندہ برائلر ہول سیل 302، پرچون ریٹ 314 روپے کلو مقرر۔ 2 روز کے دوران برائلر گوشت 56 روپے کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 260 روپے ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نظر نامے جاری کیے گئے اس میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ آج دوسرے روز بھی برائلر کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور اس قیمتوں میں اضافے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ برائلر کی قیمتیں جو کم ہوئی تھیں وہ ایک بار پھر جو ہے بڑھائی جا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 32 روپے فی کلو تک برائلر گوشت مہنگا کر دیا گیا۔ 455 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کیا گیا، جبکہ صافی برائلر گوشت جو ہے مارکیٹ میں 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں 22 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 290 روپے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو زندہ برائلر ہے وہ 302 روپے فی کلو مقرر کیا۔ اس طرح پرچون میں زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 314 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2 دنوں میں برائلر 56 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی برائلر کی قیمت میں غیر معمولی طور پر 24 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ آج مزید جو ہے وہ 32 روپے تک قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 2 دنوں میں برائلر 56 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حیران کن طور پر موسم گرما میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی انڈوں کی کھپت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس بار بھی جو ہے وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے انڈوں کی قیمتوں کو تیز کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ منافع اور زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے کما سکیں۔ 1 روپے اضافے کے بعد 260 روپے فی درجن جو ہے انڈوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,680 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا حتک عزت بل پر تحفظات کا اظہار، اسپیکر سے بل دوبارہ کمیٹی کو بھجوانے کی درخواست کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت نے متعلق سوالات پر اپوزیشن ارکان اور صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر آپس میں کئی بار الجھ پڑے۔ دوسری طرف جم خانہ کلب کو 417 روپے ماہانہ لیز پر جگہ دینے کا انکشاف پر ارکان کو حیران کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اپوزیشن ارکان حتک عزت بل پر برہم، بل دوبارہ کمیٹی کو بھجوانے کی درخواست کر دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ حکومت قانون لانے میں جلد بازی مت کرے، سول سوسائٹی اور میڈیا کو اعتماد میں لیا جائے۔ رانا آفتاب احمد نے کہا کہ پہلے ہی اس طرح کا قانون موجود ہے، پھر حکومت نیا قانون کیوں لا رہی ہے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ اپوزیشن 3 سے 5 روز میں بل پر اپنی تجاویز دے سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں لاہور جمخانہ کلب کے لیے سرکاری زمین صرف 417 روپے ماہانہ کرائے پر دینے کے انکشاف پر ارکان حیران رہ گئے۔ سعید اکبر نوانی نے کہا کہ اتنے کم پیسے لینے کے بجائے انہیں زمین مفت ہی دے دی جائے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ لیز کے اتنے کم پیسے لینے کی بات میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ اسپیکر نے وزیر خزانہ کو معاملے کی مکمل تفصیلات ایوان میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایوان میں محکمہ صحت سے متعلق سوالات پر اپوزیشن اور صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کئی بار الجھ پڑے۔ ایک اپوزیشن رکن نے کہا کہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کو
को PTI के कारकुन समझकर ही खत्म कर दें। स्पीकर ने तजवीज़ दी कि पंजाब और सिंध की हुकूमतें ज्वाइंट फोर्स बनाकर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें, जिस पर सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आला ने कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस को मजीद फंड्स देने का ऐलान किया है। ऐवान में सूबा भर में सफाई और सीवरेज सिस्टम के मामले पर तफसीली बहस की गई और अरकान ने गैलरी में मौजूद सैनिटरी वर्कर्स को खड़े होकर खिराज तहसीन भी पेश किया, जबकि एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने हत्के इज्जत बिल की असम्बली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, हम सोशल मीडिया से डरे हुए नहीं, लेकिन किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत ने हत्के इज्जत कानून 2024 पंजाब असम्बली में पेश किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मशावरत के लिए बिल की मंजूरी को मुअख्खर किया गया है। डॉलर्स कमाने और किरदार कुशी के लिए झूठे प्रोपेगंडे से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, इसलिए हमेशा इस जैसे नए कानून की ज़रूरत थी। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल 180 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। इसमें गिरफ्तारी या सजा नहीं होगी बल्कि 30 लाख रुपए तक पेनल्टी होगी। ये सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि हर शहरी के लिए होगा। 21 दिनों के अंदर 3 पेशियाँ होनी है, उन 3 पेशियों की तारीखें आप बता दें और वो जो है वो तारीखें हमें जो है वो वकील साहब जो है बता देंगे और अगर वकील साहब नहीं बताते या वो शख्स खुद जो है अगर वो नहीं बताता फिर जज साहब जो है वो 21 दिनों के अंदर की 3 तारीखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि मेरी बहन के हवाले से झूठी खबरें दी गईं। सबसे पहला केस मैं करूंगी। हम कच्चे और पक्के के डाकू भी काबू करेंगे। अब तक इस बिल पर कोई मस्बत तनकीद सामने नहीं आई। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर के हकूक़ की जंग लड़ी है। मजदूर की तनख्वाह इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने घर का बजट आसानी से चला सके। मजदूर की तनख्वाह में 10 रुपये इजाफा करना भी हुकूमत के लिए मसला बन जाता है। कोशिश करूँगा कि मेहनत कशों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाए। मुल्क की बेहतरी के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का मुकामी होटल में तकरीब से खिताब। अवारी होटल में तीसरी नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे अच्छे लेबर लॉस बनाए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने लेबर यूनियंस को बहाल किया। पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के हकूक की बात करती है। गवर्नर पंजाब ने कहा, मजदूर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए। अगर पीपल्स पार्टी आपके हकूक की ज़ामिन है तो फिर उसे ताकत दें, उसे इक़्तिदार दें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो तक सब मजदूर से मोहब्बत करने वाले हैं। गवर्नर पंजाब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। इसी हफ्ते इनसे मुलाकात होगी जिसमें किसानों के मसाइल और सूबे के मामलात पर गुफ्तगू होगी। अभी चीफ मिनिस्टर साहब से भी यकीनन इसी वीक में जो है वो मुलाकात होगी। एजेंडा पंजाब होगा, पंजाब के तमाम इशूज़ होंगे और किसान जो है वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मज़ीद कहना था कि मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपए का कहा गया, लेकिन अफसोस उसे इतने पैसे नहीं मिलते। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी हो। शहरियों के सरकारी दफातर के चक्कर ख़त्म। अब डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी खिदमात घर की दहलीज पर मिलेंगी। मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी मनसूबे की रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह किया। अहलियत के लिए उम्र 18 साल से ज़ायद, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी। वज़ीर आला
पंजाब मरियम नवाज के अवामी मंसूबे मरियम की दस्तक के तहत ऐप का इफ्तिताह और नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। पंजाब IT बोर्ड के वज़ा करदा इस मंसूबे के तहत अवाम को डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी खिदमात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। शहरी iOS और एंड्रॉयड पर मौजूद दस्तक फैसिलिटीज ऐप डाउनलोड करके बतौर दस्तक नुमाइंदा खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नुमाइंदे की अहलियत के लिए उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इंटरमीडिएट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और इंटरनेट डाटा का होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्तों के बाद लाहौर में सर्विस की होम डिलीवरी पायलट फेज के तौर पर शुरू की जाएगी। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब मुजाहिद शेरदिल ने कहा, इक़दाम का मकसद शहरियों को खास तौर पर माजूर अफराद, खवातीन और बुजुर्गों को घर की दहलीज पर सरकारी खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने कहा, मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को PITB तरबियत देगा। अब ई-स्टैम्प पेपर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स, मोटर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर जैसी खिदमात भी घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। पायलट फेज में कामयाबी के बाद दस्तक होम डिलीवरी मंसूबे को पंजाब के तमाम अजला में फैलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स बारे इजलास प्राइमरी स्कूल सरबराहान को 32,298 टैब देने की मंजूरी। मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आला की सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को हर सूरत बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतल्लिक खसूसी इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूलों में STEM, IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इतफाक। एशियन डेवलपमेंट बैंक STEM लैब के क्याम के लिए $100 मिलियन की माली मुआवनत करेगा। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की असूली मंजूरी। डिजिटल सफर बराए टेक वैली प्रोजेक्ट के तहत तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन के मौके मिलेंगे। पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम एंड ट्रेनिंग के क्याम की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को हर सूरत बेहतर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन कंपनी मेट्रो की नुमाइंदा ने भी मुलाकात की। पंजाब में सरमायाकारी और इक्तसादी तरक्की के फ़रोग के अमूर पर बात करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआवनत की जाएगी। मेट्रो के तोसी मंसूबे लोगों के लिए मजीद मुलाजमतें और मौके पैदा करेंगे। जर्मन नुमाइंदा का कहना था कि मेट्रो कारोबारी तबके के लिए बहुत सी सर्विसेज फराहम करता है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।